और जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। श्रीनगर एयरपोर्ट के एयर कार्गो सेक्शन में 340 किलो बिना लेबल वाला मांस जब्त किया गया। जहां गोश्त जब्त किया गया है। खास इनपुट मिलने पर फूड सेफ्टी और टैक्स डिपार्टमेंट ने मिलकर के गाड़ी को रोका था। जांच में बताया गया कि मांस के पैकेट्स पर ना तो लेबल थे, ना ही सोर्सेज और क्वालिटी की कोई डिटेल। अफसरों ने कहा कि मामला कानून के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और अब जांच चल रही है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के जरिए हम आप तक एक्सक्लूसिव स्टोरी पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हैं और यहाँ पर एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फूड सेफ्टी महकमा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेड डाली, जिसमें उन्होंने अनलेबल्ड मीट जो है वो बरामद किया है। और ये कहा जाता है कि ये जो अनलेबल्ड मीट है, बड़ी क्वांटिटी में ये मीट जो है बरामद किया गया है और मजीद इसको अपनी तहवील में ले लिया गया है ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाए। यहाँ पर हमने फूड सेफ्टी अफसरान से बात की। उन्होंने कहा कि मुसद्दिका इंफॉर्मेशन मिलने पर हमने यहाँ पर रेड डाली और यहाँ से इस मीट को बरामद किया और इस मीट में उनको कोई लेबल नजर नहीं दिखाई दी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये जो मीट है फ्रोजन कंडीशन में ये मीट था, इसको हमने अपनी तहवील में ले लिया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस सिलसिले में की जा रही है। और मजीद क्या कुछ इस सिलसिले में फूड सेफ्टी महकमे के अफसरान का कहना है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। उधर रियासी के अरनास इलाके में लगातार 13 दिनों से जारी भारी बारिश और तबाही के बीच आज लोगों का सब्र टूट गया। पानी और कीचड़ में घिरे हुए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और जिला इंतजामिया के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। डिप्टी कमिश्नर के हालात जानने तक न पहुंचने पर गुस्साई अवाम ने इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और लोगों से मुतालबा किया कि मुतासरा खानदान को फौरी तौर पर इंतजामिया राहत दे, टूटी सड़कें, घरों को मरम्मत करवाए और डीसी खुद मौके पर पहुंचे, वरना 48 घंटे के बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। लोगों के मकान गिर गए, लोगों के खेत चले गए, फसलें खराब हो गई। अभी तक लोगों को सवाए लारे के कुछ नहीं दिया लोगों को। अब लोग कहाँ रहे, कोई नहीं सुध ले रहा है, कोई सुध नहीं रहा है। ये हमारे 30 किलोमीटर दूर डीसी मैडम रहती है। हाँ, ये बात अलग है तहसीलदार साहब जहाँ पे बैठे हैं, लेकिन तहसीलदार साहब के पास क्या है देने के लिए? गवर्नमेंट पैसा भी दिया इनको, डीसी मैडम को। कहाँ रखा वो पैसा? इमीडिएट रिलीफ होनी चाहिए थी लोगों की। जिन लोगों के मकान चले गए हैं उनको कम से कम टेंट देना चाहिए थे, उनको कम से कम रहने के लिए कंबल, उनको खाने के लिए राशन देना चाहिए था। बड़ी शर्म की बात है कि हम कौन से देश में रहते हैं और जहाँ पे क्या राज है। कई लोगों के मकान जो है दरेड़े आ गए, कई के गिर गए, जानवरों वाले कोठे गिर गए, रहने वाले मकान जो है डैमेज हो गए। तो हमारी यही हमें सभी लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना चाहते हैं। रियासी से अरनास 30 किलोमीटर है, अभी तक हमारे डीसी मैम जी अरनास में नहीं पहुंच सके। हमारी यही गुजारिश है, हमारी हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक अरनास में हमारी 15 पंचायतें, 15 पंचायतों में अभी तक हमारे लोगों को कोई नहीं टेंट मिला है, ना कंबल मिले, ना राशन मिला, कुछ चीज़ नहीं मिली है। उधर बांडीपुरा के नीचे बनिहारी हजिन में रिवर झेलम से रेत निकालते वक्त 2 शख्स पानी में डूब गए। 25 साल के आमिर अहमद डार इस नदी में बहे, जबकि मोहम्मद याकूब को मुकामी लोगों ने बचा लिया। SDRF और पुलिस की टीम ने तलाशी मुहिम शुरू की, मगर रात की रोशनी की कमी की वजह से उन्हें रोकना पड़ा। दूसरे दिन फिर से ऑपरेशन शुरू हुआ, मगर तेज़ पानी और बारिश से मुश्किलें बढ़ गई और लाश बरामद करने की कोशिशें इस वक्त भी चल रही हैं। उधर नॉर्थ कश्मीर के मेवा ताजरों ने हुकूमत से मुगल रोड को फौरी तौर पर खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि नेशनल हाईवे कई रोज से बंद है, जिससे मेवा इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हंदवाड़ा मंडी के ताजरों ने कहा है कि अगर रास्ता न खुला तो माल वक्त पर मार्केट नहीं पहुंचेगा, किसान और ताजिर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बैंक से कर्ज लिया है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। पिछले दिनों से रास्ता बंद हुआ, जिससे यहाँ के आम ग्रोवर को और जो हमसे माल इधर ले रहे हैं, खरीद रहे हैं हमारे बायर, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है नेशनल हाईवे से। हम पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी और अपनी सरकार के शुक्रगुजार हैं कि वो अनथक कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता खुला रहे, मगर बदकिस्मती से मौसम भी उतना साथ नहीं दे रहा है कि रास्ता पूरा खुल जाए। मेरी सरकार से यही गुजारिश है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि जो हमारे पास एक रास्ता है, अल्टरनेटिव रास्ता, वो है मुगल रोड।
अगर हमारी जो बड़ी गाड़ियाँ 10 टायर वाली भी मुगल रोड से जाए, आम ग्रोवर को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मेरी गुजारिश है अपनी सरकार से, वो इसकी तरफ खास तवज्जो दे, क्योंकि अल्टरनेट रास्ता ज़रूरी है। ये परशेबल आइटम्स है। रोड बहुत मतलब टाइम से बंद है, गाड़ियाँ नहीं जा रही है। कल जो रास्ते में था ख़राब हो गया, बहुत नुकसान हुआ इस सनत का। ज़्यादातर ये अर्ली वैरायटी है, ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, इसका बड़ा नुकसान हो गया। और इसमें यहाँ हमें बिगो गोशा एक फ्रूट है, उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ बिल्कुल कम होती है। नाक भी रास्ते में था, अब कितना वो बर्दाश्त करेगा, उसका भी अमेरिकन भी था। चलिए गुजारिश रहेगी कि इस पर ध्यान दे दो इस रोड पर, क्योंकि ये हमारा अल्टरनेटिव है। अगर वो रोड बंद रहेगा तो ये रोड खुला रहेगा, हम तो कहीं किसी हद तक बच भी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। अगर इस पर ध्यान दिया जाए कि इसको थोड़ा कुशादा किया जाए। उधर पिछले हफ्ते से नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से फल उगाने वाले किसानों को शदीद नुकसान है। पुलवामा फल मंडी के सदर जावेद अहमद ने लगातार गहरी फिक्र जताई है। उन्होंने कहा है कि फल से भरे हुए कई ट्रक नेशनल हाईवे पर कई जगह पे फंसे हुए हैं। अफसरान के मुताबिक पहले ही बड़ी तादाद में फल खराब हो चुका है और किसान भी रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनका एक बड़ा नुकसान है। आपने खुद यहाँ देखा कि हमारी मंडी की हालत क्या है इस टाइम। ये देखिए, ये हमारी गाड़ियाँ यहाँ ये वापस अब अनलोड हो रही है। ये काजीगुंड से तकरीबन ये 7-8 दिनों से वहाँ खड़ी है। तो इनमें जो माल भरे हैं, खासकर गाला है, वो भी बिल्कुल सड़ गया वो माल भी। और ये जो पियर है, मतलब जो बाबूगोशा है, बाबूगोशा और ये गाला, ये इनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो ये हाईली पेरिशेबल फ्रूट्स हैं। तो ये दोनों फ्रूट बिल्कुल सड़ गए हैं उधर काजीगुंड पे। हमारी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, एलजी इंतज़ामिया से, कि उस पर बिल्कुल तेज़ी से काम होना चाहिए। और जैसे ही रोड खुलेगा, प्रायोरिटी बेसिस पे हमारी जितनी भी फ्रूट लेडन ट्रक्स है यहाँ से, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ से छोड़ा जाए। उधर कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा मार्ग पर काम करने वाले घोड़े वालों को एक राहत दी है। बोर्ड की तरफ से हर घोड़े के लिए 50 किलो चारा मुफ्त बांटा गया है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से यात्रा 12 दिनों से बंद है, जिससे रोजगार पूरी तरीके से ठप है। घोड़ा चालकों को, पालकी वालों को और जिनकी भी आमदनी रुकी है उनके लिए राहत बड़ी खबर है। लेकिन जानवरों को भूखा नहीं रखा जा सकता। इस वजह से पहले घोड़ा वालों को और जो इस रास्ते पर चलते हैं, ख़ासतौर पे लोगों को पहाड़ों के ऊपर लेकर के जाते हैं, उन्हें फौरी तौर पे 50 किलो चारा दिया गया ताकि वो अपने जानवरों का पेट भर सकें। कल यहाँ पे आके हमने थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के आगे बेनती की और सोनचंद जी हमारे साथ आए, तो उन्होंने बोला तो आज हमें घोड़ों के लिए एक बोरी जो फक है उन्होंने दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि हम भी मजदूरदार आदमी हैं, दिहाड़ी लगती रहे तो चलो अच्छी बात है। जब काम ही बंद है तो हम घोड़ों को क्या खिलाएंगे और खुद क्या खाएंगे। हमारा जो भी रोजगार है वो ड्राइव पे ही चलते हैं, तो हमारा काम चलता है। तो हम बहुत शुक्रिया करते हैं। अच्छी बात है। सोनचंद का उठा हुआ बीड़ा श्राइन बोर्ड ने भी बात सुनी, लोकल लोगों ने भी बात सुनी, सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो जितना कर सकती है सब कर रहे हैं। आज हमें इतनी खुशी है कि कल सोनचंद जी ने हमने आवाज इनके लिए, घोड़ा वालों के लिए उठाई। आज श्राइन बोर्ड ने उनको एक बोरी यही फीड जो फक है ये दी है। और मैं श्राइन बोर्ड का भी शुक्रिया करता हूँ। उन सबको कहता हूँ कि सोनचंद का भी शुक्रिया करो जो आपकी आवाज उठा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात सुन रहा। जय माता। उधर पुलवामा ज़िले के खदरमो इलाके में लोग नाला तुरबन पर पक्की प्रोटेक्शन वॉल बनाने की मांग कर रहे हैं और हालिया फ्लड में कई जगह पर बांध और सिक्योरिटी वॉल टूट गई थी, जिससे ज़मीन और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर पानी का बहाव बढ़ा और आबादी वाले इलाके में आया तो यकीनन इस बड़ी आबादी को नुकसान होगा और उनके ज़रिए मुआश भी तबाह हो जाएंगे। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का कहना है कि नुकसान का जायज़ा लेने के लिए कोशिश चल रही है। हालात नॉर्मल होते ही मरम्मत का काम होगा। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है। हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, ये जो गांव है इसकी ज्यूरिसडिक्शन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है। लेकिन जब हम इनके पास गए तो इन्होंने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट बडगाम के साथ हो, ये नाला हमारे अंदर नहीं आता है, इसका सिर्फ गेट हमारे अंदर आता है पुलवामा के अंदर।
हमने इनसे बोरियां जो बैग्स होते हैं वो मांगे थे, इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने इनकार कर दिया, बोला आप बडगाम जाओ। बडगाम वालों को जब हमने राब्ता किया, उनके मुलाजिम यहाँ नहीं थे, वो ड्यूटी पे आए ही नहीं थे। वो ये बोलते हैं कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन बहुत लंबी है, हम यहाँ नहीं आ सकते, एंड पॉइंट है। 2014 में सैलाब आया था, हिस्टोरिकल था, कश्मीर का सबसे बड़ा वो सैलाब था। उस टाइम भी सीएम साहब, उमर साहब आप ही थे। आपने उससे सीखना था, आपने प्रिकॉशनरी फिर कुछ करना था, आपने पता था, आपको पता था कि क्या करना है। चलो अब दूसरी बार भी आप फेल ही हो गए। हम जब भी हमें कॉल आ गई यहाँ से कि यहाँ जी ओवरफ्लो हो रहा है, तो तुरंत हमने कार्रवाई की। उस टाइम हमने बैग्स भेजे चौडोरा से, क्योंकि बेसिकली हमारा बीट नहीं था। स्टिल हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से लोगों को हम राहत पहुँचाए, तो डिस्ट्रक्शन बचे। लेकिन जब ओवरफ्लो हो गया, फिर रिसेंटली जो बहुत ही बड़ा फ्लड्स, जिससे हम बहुत बाल बच गए इस फ्लड से, तो उसकी वजह से बहुत नुकसानात भी हो गए। ये सही बात है कि अभी हम असेसमेंट कर रहे हैं कि फ्लड्स कहाँ से। हमारा एरिया चौडोरा से बहुत बड़ा एरिया हमारा, शाली गंगा, दूध गंगा हमारा है, शालना। हालांकि ये तुलबरे नाला, इसमें हमें इतना डिस्चार्ज नहीं था। इस वक्त हम मौजूद है जिला पुलवामा के खदरुमू इलाके में, और खदरुमू इलाका भी बुरी तरह से सैलाब की चपेट में आया था। जिला पुलवामा के इस खदरुमू इलाके में लोगों का ये इल्जाम है कि जो इलाका है यहाँ पर जब भी पानी का बहाव इस नाले तुलबरन में बढ़ जाता है तो इलाके में पानी दाखिल होता है। इनका ये भी इल्जाम है कि इन्होंने बारहा डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी कि इलाके में जो ये नाला है इस पे बंड रेजिंग की जाए और प्रिकॉशनरी जो सेफ्टी मेजर्स है वो भी यहाँ पे रखे जाए, ताकि जब भी नाले तुलबरन में पानी का बहाव बढ़ जाए या फिर दरियाई जहलिम में पानी का बहाव बढ़ जाए तो इलाका जो है सैलाब से बचे। लेकिन अभी तक जो है इनके जो है रिक्वेस्ट है, इस पर कोई भी काम नहीं किया गया, और नतीजा ये हुआ कि इस बार जब नदी नालों या दरियाई जहलिम में पानी का बहाव बढ़ गया तो इलाके में एक बार फिर से सैलाबी सूरत हाल बनी। आपको हम विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये नाले तुलबरन है और इसकी जो प्रोटेक्शन वाल है वो पूरी तरह से घिस गई है, और इलाके के लोग जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि इस नाले पे जो है कंक्रीट प्रोटेक्शन वाल दिए जाए और इसकी जो है ड्रेजिंग भी की जाए, ताकि जो बार बार इलाके में ये मसला होता है इससे इलाका जो है बचे। और इनका ये भी कहना है कि जो ये नाला है ये जिला बडगाम फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से ये गुजारिश की है कि इसे जो है पुलवामा फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को सौंपा जाए, ताकि इन्हें जब भी मुश्किलातें हो तो ये जो डिपार्टमेंट है जिला पुलवामा का इलाके में राहत पहुंचाए। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार या फिर जिला प्रशासन इनकी जो ये मांग है इसको पूरा करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और भद्रवा के लोअर भेजो इलाके में फ्लैश फ्लड से तबाही के बाद एनजीओ मददगार साबित हुआ। सड़कों के टूटने और घरों के दबने से दर्जनों खानदान कट गए थे, जिन्हें खाने पीने और दवा की सख्त जरूरत थी। एनजीओ के वॉलंटियर्स और आयुष डिपार्टमेंट की मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत सामान और मुफ्त दवाइयां बांटी। एनजीओ के सदर ने इस मौके पर कहा कि इंतजामिया का इंतजार करना मुमकिन नहीं था, हमें खुद आगे बढ़ना पड़ा। मुकामी लोगों ने फौरी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। इनको काफ़ी इस वक्त मदद की ज़रूरत है। जैसे आज हम यहाँ पे आए, हमने इनमें राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, लवर बेजा में मेडिकल कैंप लगवाया। तो मैं कहता हूँ इस वक्त इनको अगर कोई भी 10% भी 1% भी इनके काम आए तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि ये परेशान लोग हैं। इंतजामिया भी लगी है, पुलिस भी लगी है, तो एनजीओ का भी फर्ज है। आज हम यहाँ पे आए तो काफ़ी लोग परेशान थे, अपनी अपनी दास्तान सुना रहे थे। हम तो इनकी पूरी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत हमने कोशिश की। जो यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, मेडिकल कैंप लगवाया, इसमें आर्मी का सहयोग था, इंतजामिया का सहयोग था, डीसी साहब का, एडीसी साहब का, मतलब तमाम जब इंतजामिया मिलके और आयुष डिपार्टमेंट भी एकजुट होके इनकी हेल्प करेंगे तो इनकी काफ़ी मतलब राहत होगी। तो इसी मकसद को लेके हम यहाँ पे आ जाए।
टाइम पहले यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, फ्लड आया था, जिस वजह से हमारे काफ़ी घर, हमारे जो सारी सर्विसेज थी जो सब डैमेज हो चुकी है। तो अभी हमें यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा हुआ है एनजीओ की तरफ से, आर्मी की तरफ से, जो हमें दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमें ये खाना राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का पानी जो है वो बहुत ख़राब हो चुका था, जिस वजह से यहाँ पे सब लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही थी, किसी को क्या इन्फेक्शन हो रही थी। तो अभी उस वजह से जो हमें दवाइयाँ मिल रही है, तो हमें थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना दे रहे हो। जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे फ्लड की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से, सैलाब की वजह से या अचानक आए हुई इस बाढ़ की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों के घर उजड़ गए, कई ज़ख्मी हैं और कई जगह पे उनका मुआशी तौर पे बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है जान बचाना, और जान बचाने के लिए पेट में भोजन जाना ज़रूरी है और उसके साथ जो ज़ख्म बदन जिस्म पर आई है उनका इलाज भी करना ज़रूरी है, क्योंकि चारों तरफ पानी और अस्पताल जाने का कोई मौका नहीं। ऐसे में लोगों को अपनी जिस्म जान की हिफाजत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंतज़ामिया मदद ज़रूर करती है, लेकिन जब तक इंतज़ामिया को ख़बर लगे तब तक आसपास की जो NGOs हैं या उनके वॉलंटियर्स हैं वो इस मामले में आगे बढ़ते हैं और लोगों की मदद करते हैं। यहाँ पे भी सेम उसी तरह की सूरत हाल देखने को मिली। लद्दाख के टूरिज्म सेक्टर में भारी नुकसान पर कारोबारियों की फिक्र बढ़ रही है। सयाहत से जुड़े हुए टैक्सी और बाइक एसोसिएशन ने राहत पैकेज की मांग की है। इन तंजीमों का कहना है कि टूरिज्म की लद्दाख की मईशत की जान टूरिज्म ही है। लगातार कुदरती आफतों और पहलगाम बंद के चलते कारोबार डूब गया। एसोसिएशन ने चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर ख़जाना को ऑफिशियली लेटर भी भेजा है। उन्हें ब्याज मुक्त मोरेटोरियम, लोन मदद और माली मदद की बात की है। टैक्सी ऑपरेटर्स का कहना है कि करीब 3/4 आबादी सयाहत से जुड़ी है। ख़ास तौर पर नौजवान बाइक रेंटल वाले भारी कर्ज में फंसे हुए हैं। एसोसिएशन ने 1 साल का राहत पैकेज, लोन, ख़ास तौर पर स्ट्रक्चर में कमी करने की बात कही है। बता दें कि पिछले साल 3,70,000 टूरिस्ट लद्दाख आए थे। साल करीब 1,60,000 अब तक आ चुके हैं। तादाद में लगभग 50% की गिरावट इलाके के लिए एक बड़ा ख़तरा है। लोगों को उम्मीद है कि इंतज़ामिया जल्द मुनासिब कदम उठाएगा। जैसे कि हम सबको मालूम है कि लद्दाख में टूरिज़म हमारा इकोनॉमी का मेन स्टे है और 75 to 80% हमारा इकोनॉमी टूरिज़म ड्रिवन है। हर घर इनडायरेक्टली डायरेक्टली टूरिज़म पे डिपेंडेंट है। और इस साल अप्रैल 22 को जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था पहलगाम में, उसके बाद हमारे इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा हिट लिया। और उसके साथ ही साथ अभी रिसेंटली जो नेचुरल कैलामिटीज़ हुआ है हमारी नेबरिंग स्टेट्स में, उसकी वजह से अब और भी टूरिज़म अब कम हो गया है। विंटर में वैसे भी हमारा बिजनेसेस हमारे नहीं चलते हैं, तो हमें 1 ईयर इंटरेस्ट फ्री मॉरेटोरियम एक्सटेंशन के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था। उसी के फॉलोअप में जब हमारे ऑनरेबल फाइनेंशियल मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी भी यहाँ पे आए थे, तब भी हमने उनको ये रिप्रेजेंटेशन दिया है। उसके बाद 24 जुलाई को हमारे स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट मिनिस्ट्री के श्री के पाठक जी जब आए थे, तब RBI के नॉर्थ इंडिया हेड भी प्रेजेंट थे उस मीटिंग में, और हमने रिक्वेस्ट किया था उनको भी कि ये हमारे लिए फाइनेंशियल रिलीफ टूरिज़म इंडस्ट्री को दिया जाए। उधर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST और CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज एक अहम MOU पर साइन किए। इस समझौते का मकसद रिसर्च, इनोवेशन और एकेडमिक ताउन को बढ़ावा देना है। IUST के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील रोमशू और CSIR NEIST के डायरेक्टर प्रोफेसर VM तिवारी ने इस मौके पर कहा कि ये तालमेल हिमालयाई इलाकों में आफती, ख़ासतौर पे मुसीबत, क्लाइमेट चेंज और हाइड्रोलॉजी जैसे तमाम तर मुद्दों का मुश्तरका हल निकालेगा। प्रोफेसर तिवारी ने एक जॉइंट डेटा सेंटर बनाने की भी तजवीज़ रखी है। माहिरीन का मानना है कि ये MOU दोनों इलाकों के बीच साइंटिफिक कोऑपरेशन की नई दिशा देगा और रिसर्च और इनोवेशन में एक संग मील साबित होगा। Today we have signed an MOU with IUST Kashmir with a large scope of working in the areas of the issues which are common in the Himalaya. Both the institutes
are located in the eastern and the western parts of Himalaya respectively, and therefore the scientific issues which relate right from geosciences to the plant sciences are similar, and therefore bringing synergy together will be very helpful in addressing the bigger issues related to the mountainous and foothill regions of Himalaya. We signed an MOU between the Islamic University of Science and Technology and Northeast Institute of Science and Technology, and the main contours of this MOU are basically to address the issues of common interest, like we saw recently what's happening in the Himalayas, like mountain hydrology, even disaster management, and many other issues where the two institutes are researching. I think we are in the process of forming a broader consortium of the institutes in the Himalayan regions, Western Himalaya, Central Himalaya, and Northeastern region, because many of the challenges, as I said, are very common to us, and we need to address these issues for the benefit of the society. भारतीय फौज की कश्मीर सब एरिया और JN के हॉकी एसोसिएशन ने जनरल बिपिन रावत मेमोरियल कश्मीर हॉकी लीग 2025 की शुरुआत कर दी है। श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में ऑपरेशन सद्भावना के तहत हो रही इस लीग में 20 सितंबर तक मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट का मकसद जनरल बिपिन रावत की विरासत को याद करना और कश्मीर के नौजवानों को खेलों से जोड़ना है। लीग में श्रीनगर और कश्मीर के अलग अलग कॉलेज और उनकी टीमें शिरकत कर रही हैं। ओलंपियन गुरजीत कौर और मेजर जनरल अभिजीत मित्रा ने लीग का आगाज़ ट्रॉफी अनवेलिंग के साथ किया और ख़ास तौर पे यहाँ के नौजवानों का हौसला बढ़ाया। यहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो NGO है, जितना भी मीडिया है, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज मुझे यहाँ मौका दिया, यहाँ बुलाया, बहुत प्यार सत्कार दिया है। जो लीग स्टार्ट होने जा रही है 15 डेज़ की, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत यंग प्लेयर्स भी आए हैं, उनको एक खेलने का मौका मिलेगा, जो उनके अंदर एक हुनर है वो देखने के लिए मिलेगा। ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहने चाहिए। सब लोग जो भी स्पेशल पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट करो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। आज स्पेशल मैं हॉकी में आई हूँ, तो हॉकी के लिए और भी सारे प्लेयर्स होने चाहिए, जो कि प्लेयर्स को खेलने के लिए मौका मिल सके। और स्पेशल गर्ल्स में भी ही मतलब खेलने के लिए पेरेंट्स को देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको एक दिन प्राउड फील करवाएंगे, क्योंकि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं है। मेरा नाम तुफैल कैसर है, टंगडार करना से हूँ। बस अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि पहला मैच हमारा अच्छा लग रहा है। आज इसका ओपनिंग मैच है। हम यहाँ पे मैं अमर सिंह कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसमें कुल 16 टीमें होंगी। फिर 16 टीम ये अगले राउंड में जाएंगी सेमीफाइनल्स में, फिर सर उसके बाद फिर फाइनल्स इसके हो जाएंगे सर। तो किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है सर? बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है सर। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ऐसे टूर्नामेंट्स और भी होने चाहिए, और हॉकी की एक बहुत अच्छी लेगेसी रही है कश्मीर में ओवर द जनरेशंस, ये कोई नई नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को लैक कर रहे हैं, बट ऐसे टूर्नामेंट्स और उस लेगेसी को आगे बढ़ाने में क्या काम करेंगे। हमें दूसरी बार ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने जनरल मेजर ध्यानचंद के नाम से खेला था। आज ये टूर्नामेंट हो रहा है, वो भी हम खेल रहे हैं, हम कुपवाड़ा से बिलोंग कर रहे हैं। हमें यहाँ आके अच्छा लग रहा है कि एक दूर से बॉर्डर एरिया से हम आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ एक प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है खेलने का। अच्छा, यहाँ से हमारे बच्चे जो है कुपवाड़ा के बहुत से बच्चे ऑलरेडी नेशनल तक भी पहुँच चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आज भी हम अच्छा करेंगे। किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है हॉकी के लिए? अच्छा मिल रहा है, रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है इनको। अब पहले भी उन्होंने अच्छा दिया है, इस बार भी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रही है, क्या आप मुतमईन हैं? जी। एक तो है एक तो बारामूला कुपवाड़ा में जो है टर्फ की कमी है वो नहीं है, उससे थोड़े हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं, एक वो कमी हमारे पास है। बाकी तो गवर्नमेंट कर रही है हमारे लिए, ऐसी बात नहीं है, इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, मगर टर्फ की जो प्रॉब्लम हमें वो ये थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है हमें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ेज में कश्मीर लद्दाख।